गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्षितिज आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्यखंड का चैप्टर 9 का पार्ट साखिया पढ़ा था। उसी का ये सेकंड पार्ट है शबद। साखिया जो कविता थी आपकी, उसके जो कवि थे वो कबीरदास जी, और जो शबद कविता है आपकी उसके भी कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं बेटा, वो हमें 2 ग्रंथों से प्राप्त होती हैं। एक है उनका बीजक और दूसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। इन 2 ग्रंथों में हमें कबीरदास की काफ़ी रचनाएं मिलती हैं। जो बीजक है उसमें उनकी प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं। जो आपका ये शबद जो कविता है ये बीजक से ही लिया गया है। शबद का अर्थ होता है पद। तो देखिए पहला पद, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ईश्वर को पहचान नहीं पाते। उन लोगों के लिए कबीरदास जी ने समझाने के लिए उनको ये पद की रचना की है। उन्होंने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ बाहर ढूंढ रहा है, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल का अर्थ होता है मंदिर। मस्जिद में और काबा और कैलाश ये दोनों पवित्र तीर्थ स्थान है। तो ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना किसी तीर्थ स्थान पे हूँ जहाँ तुम जाते हो मेरे दर्शन करने के लिए, ना तो क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम में तो हवन इत्यादि यज्ञ जो आप लोग करते हो मेरे लिए, मैं उसमें भी नहीं हूँ। नहीं योग बैराग में, नहीं मैं तपस्या में साधना में हूँ, अर्थात मैं बाहरी आडंबरों से दूर हूँ। खोजी हुए तो तुरंत मिली ही। यदि आप मुझे खोजना चाहते हैं, यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको पल भर की तलाश में, अर्थात एक क्षण की तलाश में ही आप लोगों को प्राप्त हो सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई सुनो भाई साधो, हे सज्जन लोगों सुनो, जो ईश्वर है वो सब लोगों की श्वास में अर्थात सांस में व्याप्त है। अर्थात जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे मन में निवास करते हैं। इसलिए ईश्वर को ढूंढना है तो अपने हृदय में हमें झांकना होगा। ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। उसे बाहरी दिखावे में आडंबर के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है। सेकंड देखिए, सेकंड जो अध्यांश है, जो पद है आपका, इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्वता को स्पष्ट करने के लिए आंधी का उदाहरण दिया है। तो देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हिति चिति के दे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर सुनो भाई कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। इसमें कबीरदास जी ज्ञान की महत्वता को स्पष्ट करने के लिए आंधी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हे सज्जन लोगों, जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो जो ब्रह्म रूपी जो दीवार होती है, जो झोपड़ी की दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो माया रही बांधी और उसके अंदर जो बंधन होता है वो मुक्त हो जाते हैं बंधन से। अर्थात जो दीवारें होती है वो उसकी टूट जाती है ज्ञान की। और उसके बाद हिति चिति के दो निगरानी, और जो छत को रोकने के लिए जो स्तंभ होते हैं, जो खंभे होते हैं, वो भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। मोहरूपी जो बुलिंडा होता है वो भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और घर के ऊपर की जो छत होती है वो स्तंभ टूटने के कारण वो जो छत होती है वो तृष्णा रूपी वो भी गिर जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो घर के अंदर जितना भी सामान होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके जो भ्रम होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, मोह माया जो होती है वो सब नष्ट हो जाती है, और जो उनका अज्ञान होता है वो अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है, भ्रम और बंधन सारे टूट जाते हैं। जो तृष्णाएं होती हैं, जो छल होता है, धोखा कपट इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, व्यक्ति के अंदर जो विकार होते हैं वो सब भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
उस पर इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। ठीक है, जब वो स्वार्थ रहित हो जाएगा, उसके अंदर से सब लालच मिट जाएंगे, मन के अंदर जितने भी विकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे में जो लोग ईश्वर की भक्ति से परिचित हैं, अर्थात जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति है, वो लोग किसी प्रकार की युक्ति से उपाय करके अपने घर की छांद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उसके अंदर से निर्चू चुए ना पानी, क्योंकि वहाँ से पानी की बूंद भी अंदर नहीं आ पाती है। अर्थात उनके ऊपर मोह माया ब्रह्म तृष्णा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूढ़ कपट काया का निष्कता हरि की गति जब जानी, और जब ईश्वर भक्ति की गति चलती, ईश्वर की भक्ति की जो लहर चलती है, तो जो छल कपट होता है लोगों के मन में, हृदय में, शरीर पे, वो भी सारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। और आंधी, ज्ञान रूपी आंधी चलने के बाद जब, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी जब चलती है, लोगों को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, सभी को ईश्वर भक्ति रूपी रस की प्राप्ति होगी, और उससे क्या होगा, लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। उसमें सभी लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, भीना में आनंद की प्राप्ति करेंगे। कहे कबीर भान के प्रकटे। और कबीरदास जी कहेंगे इस प्रकार, आंधी के बाद वर्षा होने के बाद, आंधी आएगी, आंधी के बाद वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद जब नया सवेरा होगा, यानी भान प्रकटे, भान में सूर्य जब प्रकट होगा, तो जो तम है, तम मीन्स अंधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो लोगों के जीवन से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। अर्थात आंधी का उन लोगों पर, जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, उन लोगों के ऊपर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इन सब चीज़ों से, इन विकारों से दूर होते हैं। और जब जिन लोगों को विकार होते हैं मन में, और उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके मन से भी ये सारे कपट, जो विकार, छल होते हैं, और उन्हें सच्ची प्राप्ति हो जाती है। ओके।